जय हिंद दोस्तों, मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना कुछ देरी किए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इसमें समझेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता है। ठीक है, विनिमय का मतलब क्या होता है, वस्तु के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज करना, यानी कि आदान प्रदान करना या फिर बदलाव करना। ठीक है, या फिर आप लोग ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप लोग दुकानदार के पास गए, मान लीजिए कि आपको किताब खरीदना है। ठीक है, तो जब आप लोग को किताब खरीदना है, किताब खरीद लिए, तो दुकानदार को उस किताब के बदले आप लोग क्या देंगे, तो सिंपल भाषा में आप लोग कह सकते हैं कि हम उसको रुपया देंगे। ठीक है, यानी कि आप लोग किताब के बदले आप लोग उसको क्या दिए, रुपया दिए। ठीक है, और वो किताब के बदले दुकानदार क्या दिया, दुकानदार को क्या मिला, रुपया मिला। ठीक है, यानी कि अदला बदली किए। ठीक है, तो यही तो होता है एक्सचेंज करना या फिर विनिमय होता है। ठीक है, और प्रणाली का मतलब होता है नियम। पहले के जो लोग थे उस टाइम मुद्रा नहीं था, रुपया नहीं था। ठीक है, वो लोग क्या करते थे कि जैसे मान लीजिए कि उन लोगों को कोई ज़रूरत होती थी किसी भी चीज़ का या फिर किसी वस्तु का, तो वो लोग क्या करते थे कि वस्तु के बदले ही क्या देते थे, उन लोगों को वस्तु देते थे। यही होता है हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, उस टाइम रुपया नहीं था। ठीक है, उस टाइम रुपया नहीं था। अब मान लीजिए कि हमको दाल लेना है। ठीक है, तो दाल के बदले पहले लोग दाल देते थे, या फिर मान लीजिए कि चावल देते थे या फिर गेहूं देते थे, तब जाके उन लोगों को दाल मिलता था। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि किसी की ज़रूरत होती थी कि चावल हमको चाहिए। ठीक है, और उसके पास क्या है, गेहूं है, तो वो लोग किसी दूसरे को जाके गेहूं देते थे, और जिसके पास दाल होता था वो लोग उनको दाल देते थे। ठीक है, यानी कि वस्तु का लेन देन करना। लेकिन आज क्या है, आप लोग को दाल खरीदना है तो क्या आप लोग जाते हैं चावल लेने, उसको नहीं जाते हैं। आप लोग उसको क्या देते हैं, मुद्रा देते हैं या फिर रुपया देते हैं। ठीक है, लेकिन पहले मुद्रा नहीं था। ठीक है, इसमें बहुत सारी कठिनाई आने लगी जब वस्तु विनिमय प्रणाली चला था। ठीक है, उस टाइम मुद्रा नहीं था। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप लोगों को मोबाइल खरीदना है। ठीक है, और रुपया नहीं है, मुद्रा नहीं है, तो आप लोग क्या करिएगा, सोचिए आप लोग क्या कीजिएगा। उस टाइम जैसे मान लीजिए कि रुपया नहीं था और कोई वस्तु, बड़ी वस्तु खरीदना होता था, तो लोगों को गाड़ी में, ट्रक गाड़ी में, बैलगाड़ी पे लोग वस्तु को लेके जाते थे, धान गेहूं चावल लेके जाते थे। उसके बदले में वो लोग वस्तु खरीद के लेकर आते थे, और इसमें बहुत सारा घाटा भी होता था और बहुत सारे लोगों को लाभ भी होता था। ठीक है, इसमें कोई अंदाज ही नहीं चलता था कि किसी वस्तु के बदले हम लोग को कितना वस्तु देना पड़ता है। ठीक है, नाप तो कोई नहीं था, तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को इसका पार्ट 2 करके, ठीक है, मुद्रा विनिमय प्रणाली के बारे में समझा दूंगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।